सब आदमी सोचते थे अरे आपने तो माई ठीक जा, आप तो ठीक जा, आप तो बढ़िया कमा रहे थे, खा रहे था। लेकिन नहीं, सोच बदलो और देश बदलो। देखो गौ माता अपनी माता से भी बढ़कर माता है, क्योंकि हर आदमी ने जीवा के लिए दूध पीना पड़ता है। दूध कैसे भी हो, देखो कहीं को भी हो। और पूरी बात आता ना समझाऊं को ना, क्योंकि इतना समझदार से। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता की। क्योंकि हम जो भी भोलेनाथ जी को कितने लोग मानते हैं, एक बार हाथ खड़ा करके मंदिर के सामने बताना कि हम सब भोलेनाथ जी को मानते हैं। जिनके हाथ खड़े नहीं मानते भोलेनाथ जी को मानते हैं, वाह बहुत अच्छा लगा, कितनी अच्छी बात है। नहीं, किसी से लेना भी कुछ नहीं है, समझना है बस। आज भोलेनाथ जी के सामने कौन बैठे हैं? नंदी भगवान, नंदी महाराज बैठे हैं। लेकिन आप देखिए भोलेनाथ जी को मानते हैं। अब कृष्ण भगवान को कितने लोग मानते हैं? सब मानते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ने किसको माना? गौवंश को माना ना, गौ के लिए तो गोपालक बने थे वो। आप देखिए भोलेनाथ जी को हम मानते हैं, जल चढ़ाते हैं, कांवड़ यात्रा 700 किलोमीटर दूर से लाते हैं, और कान में क्या बोलते हैं नंदी महाराज के कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। इसको बोलते हैं नंदी महाराज को। और बाहर जो खड़े घूम रहे हैं उनको क्या बनाते हैं? बंदी। उनको कौन उठा करके लेके जा रहे हैं? नगर निगम, नगर पालिका वाले, क्योंकि उन गोवंश की जगह किसने ले ली? ट्रैक्टर ने। तो ट्रैक्टर ने ले लिए ना। तो आपको पता है ये किसान जो हमारे परिवार हैं, खेती करते हैं, ये बार बार ओले क्यों गिरते हैं, तूफान क्यों आते हैं? कारण क्या है? जब ये गोवंश कटते हैं, इनका रक्त धरती पर गिरता है, तो मुझे लगता है इंद्र देवता को रोना आता है, और वो कंकर के रूप में ओले बरसाते हैं, और उसका नुकसान इंसान और प्रकृति दुनिया को झेलना पड़ता है। क्योंकि पहले जो खेती हुआ करती थी वो गोवंश के गोबर और गोमूत्र से होती थी, तो जीवन भी 100 साल का चलता था। आज यूरिया पेस्टिसाइड डाल करके नस्ल और फसल खराब की जा रही है। बात कुछ और असल, लेकिन हमारी नस्ल खराब हो रही है ना। अभी आपने देखा कोरोना आया था, तो कोरोना में क्या हुआ? मास्क लग गया था। तो कोरोना खत्म हुई ना, तब जाकर के कोरोना आया था। इंसान गिरे जब गंदे नाले में, तब जाकर मंदिरों पे लगे थे ताले। मंदिर पे कोई ताला लगा सकता था क्या कोरोना में? भगवान को कोरोना हो सकता था क्या? लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता हूं, आप जब एक N95 आता है मास्क, उस मास्क को जब आप लगाएंगे नाक पर, कोरोना का वो दौर याद करना और अपनी छांव को धूप में देखना, तो वो मास्क लगाने के बाद कौन सा जानवर नजर आएगा आप समझ जाना। ध्यान कीजिए वो दिन ईश्वर ने आपको क्या बना दिया था। क्योंकि मास्क लगाने के बाद में जब आप धूप में अपनी परछाई को देख रहे थे, तो क्या महसूस किया था? एक ऐसा जानवर जो ईश्वर ने आपको खुद अपनी परछाई में दिखाने का काम करा था। क्योंकि इंसान आज ईश्वर को बेचने में, झूठ बोलने में लगा हुआ है। धर्म हमारा सड़कों पर है। आपने किसी ने भी कभी किसी बकरे को सड़क पर घूमते हुए देखा क्या? बकरे को देखा क्या? अच्छे से रखते ना। तो गौवंश जब हमारे कृष्ण भगवान के आराध्य हैं, भोलेनाथ जी के प्रिय नंदी हैं, जिनके लिए वो लड़ जाते थे, और नंदी भोलेनाथ जी के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। लेकिन अगर आज हमारे धर्म का प्रतीक सड़कों पर कचरा खा रहा है, और हिंदू अगर कहीं जुलूस में जाकर के मुस्कुरा रहा है, तो ये प्रश्न क्यों नहीं उठा रहा है कि मेरा धर्म, मेरा गोवंश कचरे पे क्यों आ रहा है? बोलना पड़ेगा। आप लोग बोलते नहीं हो ना, इसलिए आप आमजरी गौशाला में भी आए, और कोटा के अंदर जितने भी गोवंश हैं, जिनको उठा करके आप अस्पताल में इलाज कराने के लिए भेजते हैं, वो स्थान है मोखापाड़ा पशु अस्पताल। एक बार वहां भी दर्शन करने जाया करें, क्योंकि वहां पर गायों का इलाज नहीं होता है। वहां पर सिर्फ इतना है, भेजी जो जाती है सांटियों के द्वारा उठाई जाती है। खाल हड्डी निकाल करके चमड़ा निकाला जा रहा है। किसने अधिकार दिया हमारे गोवंश को? अगर वो हमारी माता है तो उसका चीरहरण कैसे किया जा सकता है? एक महाभारत के अंदर चीरहरण होने पर कितनी बड़ी महाभारत हो गई थी, लेकिन आप लोग मौन हैं, आप लोग चुप रहते हैं। उसका दुष्परिणाम हमारे धर्म को, गौ माता को प्राण न्यौछावर करके, अरे मरने के बाद भी उसकी हड्डी निकाल करके, मांस खाल निकाल करके बेचा जा रहा है। लेकिन कारण क्या है? आप लोग चुप रहते हो। क्या गोवंश को मरने के बाद उसे धरती माता में, जमीन में सोने का अधिकार नहीं है क्या? आप लोगों ने देखा होगा गोवंश हमारे गांव में, शहरों में जब खत्म हो जाता है तो ट्रैक्टर से घसीटा जाता है। क्या ये सही है क्या? क्या ऐसा होना चाहिए क्या? ट्रैक्टर से घसीट कर आपको खुशी मिलती है क्या?
क्या उसको सम्मान से ले जाकर के फॉरेस्ट की लाखों बीघा जमीन जब खाली पड़ी हुई है, तो क्या उसको अंतिम क्षणों में धरती माता, हम चंबल माता, गौ माता बोल करके खून में उबाल लाने का जब काम करते हैं, तो क्या उस गौ माता को अंतिम क्षणों में उसके घर में नहीं है? वापस नहीं करते, कहती है उसका नाम है